हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। सो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी स्कैल्प स्क्रब। सो आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट फॉर 2 टाइम्स। अभी तक मैं 2 बार या 3 बार एक्चुअली मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ अबाउट द राइट टाइम कि मैं इसके बारे में एक प्रॉपर रिव्यू दे सकूँ। सो yeah, if you're interested to know that what all I think about this particular product, then please keep on watching. Okay guys, so to start off, let's talk about the packaging first. So it comes in a paper box ऐसे। तो मेरे लिए पैकेजिंग उतना मैटर नहीं करता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर पैकेजिंग ख़राब भी होगा तो मुझे मेरे लिए चलता है। मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और अंदर जो है ये इट कम्स विद द स्पून। ये वुडन स्पून के साथ आता है। मैं ये वुडन स्पून यूज़ नहीं की, दैट इज़ बिकॉज मतलब मुझे ऐसे यूज़ करने में हाथ के साथ मुझे वो कन्वीनियंट लगा, तो इसलिए मैं ये वुडन स्पून यूज़ नहीं की। तो इट इज़ वेरी क्यूट एंड ऑल। आप ये रख सकते हो अगर आप उतने फैंसी हो। मैं नहीं हूँ अंदर से उतनी फैंसी, तो मैं नहीं की है यूज़। तो दिस इज़ नाइस एंड या ये जो कंटेनर है दिस इज़ वेरी क्यूट। ग्लास बॉटल है, तो अगर आप ये लेके कहीं ट्रैवल कर रहे हो सो बी केयरफुल। और अगर ये गिर जाएगा तो चांसेस आ कि ये टूट सकता है, तो जहाँ पे भी आप रखोगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड या ये ऊपर प्लास्टिक का कैप है, उतना ऐसा कुछ है नहीं ऊपर, बस यही है पैकेजिंग। और अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सो एक्चुअली प्रोडक्ट से पहले अभी इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़ और आपको ये डिस्काउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा नायका में। तो या और आपको यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो क्वांटिटी है यहाँ पे 250 ग्राम्स लिखा हुआ है, विच इज़ आई थिंक सो अ रियली गुड क्वांटिटी। काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपको अंदर मिल जाएगा। अनदर बबल। तो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा और मैं यूज़ भी की, राइट, 2-3 बार। तो मतलब आप इसको स्कैल्प पे बेसिकली आप यूज़ करते हो, तो ये आप मतलब उतना ज़्यादा आपको लगता भी नहीं है। एंड अबाउट हाउ टू यूज़ इट गाइज, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने कैसे यूज़ किया है। मैं जो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ की मैंने इसका वीडियो बनाया है जो नेक्स्ट आपको मिलेगा। एंड वही आपको जस्ट आपका जो स्कैल्प है उसको थोड़ा सा वेट करना है एंड देन यू नीड टू मसाज इट। वो आपको सब मिल जाएगा। और यहाँ पे हाउ टू यूज़ में जो लिखा है ना, इट्स रिटर्न कि वही आपको स्कैल्प को थोड़ा सा वेट करना है और आपके पूरे हेड को इस प्रोडक्ट के साथ कवर करके यू नीड टू मसाज इट। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कितने देर के लिए इसको रखना है। हालांकि मैं पहली बार जब मैं इसको यूज़ की थी मैं इसका अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन एज सच उन्होंने वेबसाइट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कितने देर तक उसको छोड़ के रखना है। सो आई थिंक सो वंस यूर डन स्क्रबिंग, ये बेसिकली फेस एंड बॉडी स्क्रबर की तरह है। वंस यूर डन स्क्रबिंग यू कैन वॉश इट ऑफ। तो इतना ऐसा कुछ रखना नहीं है। मैं एक दूसरा वीडियो देख के आई वॉज लाइक ओके, अगर इसने रखा है तो मुझे भी रखना चाहिए। तब मैं उतना नहीं पढ़ी थी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। सो या नाउ लेट्स गेट बैक टू हाउ इट अप्लाइज का एप्लीकेशन कैसा है कैसा नहीं है। आप पहले वो देख लो, उसके बाद विल टॉक अबाउट वट आई पर्सनली फील अबाउट दिस प्रोडक्ट और आपको ये खरीदना चाहिए नहीं चाहिए। सो गाइज लाइक माई हेयर लुक्स प्रिटी वॉश्ड, लेकिन दिस इज़ लाइक मेरा ये 4th डे हेयर, 4th या 5th डे हेयर है। मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स वेरी ऑयली हेयर, बहुत ही ज़्यादा ऑयली। जो शाइन कर रहा है ना, दिस इज़ ऑल ऑयल। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने ये स्प्रे बॉटल ले लिया। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है यू कैन डू वन थिंग इज़, आप एक बोल में पानी लेके आप वहाँ पे कॉटन उसको डाल के उसको आप ऐसे करके लाइक कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ, क्योंकि मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है। लेकिन अब एक मैनेज हो गया। मैं एक टोनर को खाली कर दी एंड बिकॉज आई वाजंट यूजिंग इट और मैंने वहाँ पे पानी भर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया थोड़ा और। ओके, now I'll be using my fingers only directly. It's clean. I don't want to use the spoon to. Here it is. Look at the texture. It's like slime. It feels a lot like slime. A lot of you might find it gross, which I am, but yeah, let's try it out. Okay, why does it feel like shampoo? It does sound like shampoo as well, doesn't it? I don't know if you guys are able to hear the sound or not, but yeah, look, it does feel, looks, sound like shampoo other than that scrub. And
really worried what if this coffee bead it doesn't come out of my head later. Okay, nothing to do. अब जब अप्लाई कर दिया, खरीद लिया, अब इसको यूज़ भी करना है. इट्स बेसिकली दैट ओनली. मतलब इसको थोड़ा सा मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग ना, पहले मैं इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा लगाते वक्त मसाज कर लेती हूँ. यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट अप्लाई इट ऑफ कैमरा. ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है. हेयर को गीला करना है विद दिस स्प्रे और कॉटन बॉल या जो भी है अच्छे से कोम कर लेना, सो दैट यहाँ पे सेक्शन बनाते वक्त आपको टैंगल वो वैसा फील ना हो. एंड या स्प्रे करते जाना एंड अप्लाई करते रहना. ठीक है, आई जस्ट डू इट, गेट डन विद इट एंड देन आई talk to you guys in a bit and let you know मेरा experience कैसा था while doing it. So yeah guys, I'm done applying the product. So अभी वो अप्लाई तो मैं कर लिया अच्छे से, स्प्रे करके मैंने यूज़ कर लिया है. लाइक पूरे स्कैल्प पे मैंने अच्छे से मसाज भी कर लिया. अभी जो मैं बोलना चाहूँगी अबाउट माई एक्सपीरियंस वाला आई वॉज डूइंग इट, लाइक आई वॉज अप्लाइंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बोल रही थी ना स्टार्टिंग में कि आप कॉटन पैड यूज़ करना टू सोक योर हेयर थोड़ा सा, आई थिंक सो दैट वुड हैव बिन बेटर. क्योंकि ये आप जब यूज़ करते हो ना, इट टर्न्स अ लिटिल सोपी, बहुत ही सोपी टेक्सचर टाइप का हो जाता है ये. तो उसके बाद ना ये स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपका हाथ स्लिप करने लगता है. सो दैट इज़ वन थिंग, वन इशू दैट आई फेस्ड. एंड देन इज अबाउट दिस कंटेनर. दिस कंटेनर लुक्स वेरी क्यूट एंड ऑल, शो के लिए काफ़ी अच्छा है. लेकिन क्योंकि मैं ये स्पून नहीं यूज़ कर रही थी, जस्ट मेरा मन नहीं है ये यूज़ करने का व्हाट्सएवर, क्योंकि मैं ये स्पून यूज़ नहीं करता. आई वॉज यूजिंग माई हैंड. तो क्या हो रहा था ना कि मतलब अभी भी काफ़ी प्रोडक्ट है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ मैं समझी कि एक टाइम के बाद ना जब प्रोडक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट माई हैंड इनसाइड एंड टेक आउट द प्रोडक्ट. तो तब मुझे जार से मुझे कहीं और कंटेनर में डाल के फिर आई हैव टू यूज़ इट, विच इज़ अनदर वे ऑफ यूजिंग इट कि आप तो एक बोल में थोड़ा सा डाल लो जितना ज़रूरत है एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर हेयर. Then one more thing is I don't recommend doing it on your room. Like आप वॉशरूम में इसको अच्छे से लाइक अप्लाई कर लीजिए. मैं रूम में करी थी बिकॉज आई वाज शूटिंग दिस वीडियो. बट क्योंकि आप जब मसाज करने लगते हो ना वो कॉफ़ी ग्रेन गिरने लगता है एंड इट मेक्स योर रूम वेरी मेसी. सो डोंट डू दैट. एंड व्हाट एल्स, एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग? आई डोंट थिंक सो आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग एल्स. यही था. एंड द एप्लीकेशन वॉज प्रीटी ईजी, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. मुझे नहीं लगा था कि ये थोड़ा सा सोपी टेक्सचर के होने की वजह से इट अप्लाइड वेरी नाइसली. थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी हल्का सा फीलिंग आ रहा है. इट इज़ अ नाइस रिलैक्सिंग फीलिंग. बट वन थिंग व्हाट आई एम वरीड ऑफ इज द कॉफ़ी ग्रेन. अगर वो मेरे हेड से अच्छे से लाइक होता है ना, उसको निकल जाना चाहिए, विच आई थिंक सो हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट सोपी टेक्सचर. सो अगर ये हेयर स्क्रब बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तभी मैं जाके इसको रिकमेंड करूँगी. लाइक इट शुड रियली मेक अ डिफरेंस टू माई हेयर, तभी मैं इसको रिकमेंड करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी. बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर एंड जो भी है ना हम लोग हेयर केयर के लिए जो भी करते हैं, दैट इज़ बिकॉज फॉर मी वो ओल्ड स्कूल जो ट्रेडिशनल मेथड है ना वो बहुत अच्छा काम करता है. लाइक ऑयलिंग माई हेयर, फिर शैम्पू करना और कंडीशनर अप्लाई करना, दैट वर्क्स रियली वेल. तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है. आई इवन डोंट गो फॉर हेयर स्पा और समथिंग लाइक दैट. ये सब मैं नहीं करवाती बिकॉज ऑयलिंग एंड शैम्पूइंग वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर मी. सो ये प्रोडक्ट मैंने गलती से खरीद लिया. अगर ये अच्छा काम नहीं किया, इफ़ इट डजंट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, देन आई डोंट थिंक आई वुड बाय अ प्रोडक्ट लाइक दिस, क्योंकि इट्स लाइक अ एड ऑन स्टेप जिसका शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है. आई डोंट नो ज़रूरत है कि नहीं. सो व्हाटसोएवर, लेट्स सी. नाउ आई विल सी यू आफ्टर आई एम डन वॉशिंग माई हेयर. और मेरा हेयर जैसे ड्राई हो जाता है, आई विल जस्ट टॉक टू यू गाइज आफ्टर दैट विद एन अपडेट. Okay guys, I'm so sorry for shooting this video like this. Actually, I just very quickly wanted to show you guys how my hair looks like after, you know, after washing it. मैंने बस नॉर्मली जैसे हेड वॉश करते लाइक शैम्पू करी, कंडीशन की और हेयर सीरम लगाया. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कैसे फील होता है, क्या है क्या नहीं है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लिप. सो गाइज, एक्चुअली ये वीडियो, ये दोनों जो भी आपने अभी क्लिप देखा ना, ये बहुत दिन के डिफरेंस में शूट कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे उतना याद नहीं है कि मैंने तब क्या कहा था. याद है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है. तो एनीवेज मैं भी आपको अपना फाइनल रिव्यू देती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में. सो इन्होंने कुछ चीज़ें क्लेम करा है यहाँ पे. दैट इज़ वो लोग यहाँ पे एक चीज़ क्लेम कर, दैट इज़ इट एक्सफोलिएट्स द स्कैल्प, 99% डैंड्रफ कंट्रोल एंड स्टिमुलेट्स द रूट. तो बेसिकली ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग क्या क्या क्लेम करें. तो अगर आपको डैंड्रफ का इशू है
तो आई थिंक सो उसके लिए आपके पास बहुत डिफरेंट आप चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, यू नो, लाइक कोमिंग योर हेयर बिफोर गोइंग फॉर अ वॉश। लाइक अगर आप कोई भी बहुत ही डेंस जो कोम होता है ना, अगर आप उससे बहुत अच्छे से अपने स्कैल्प को कोम कर लो तो क्या होता है ना, वो डैंड्रफ थोड़ा सा उठ जाता है, एंड देन व्हेन यू शैम्पू तो इट काइंड ऑफ वॉश अवे, लाइक वो डैंड्रफ को थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट डजंट गो अवे कम्प्लीटली पहली बार में ही, लेकिन ये हेल्प करता है। मुझे हेल्प किया ये, एक्चुअली मुझे एक पार्लर की एक लड़की ने मुझे सजेस्ट किया था, बिकॉज आई वॉज फेसिंग सम सीवियर डैंड्रफ इशू एक टाइम पे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प किया, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बट दिस प्रोडक्ट फॉर डैंड्रफ आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू हेल्प। बेसिकली मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी लाइक अच्छा नहीं लगा, लाइक इन अ वे कि मैं जब ये पहली बार यूज़ की, आई हैव यूज्ड ऑब्वियसली शैम्पू तो मैंने किया, कंडीशनर भी मैंने लगाया। whenever I try out a hair का प्रोडक्ट ना, कोई भी मैं हेयर का प्रोडक्ट में ट्राई करती हूँ, बी इट अ शैम्पू और अ मास्क, आई काइंड ऑफ डोंट यूज़ कंडीशनर और सिरम टू सी कि बेसिकली वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मतलब मेरे हेयर में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। लेकिन इसके केस में मैंने वो पूरा चीज़ फॉलो किया। आई हैव लाइक मैंने शैम्पू से पहले मैंने स्क्रब किया, फिर मैंने शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, फिर आई डिड यूज़ अ सिरम, बट कुछ मुझे सच बहुत डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया। मुझे जस्ट ये एक एडिशनल एक स्टेप लगा मेरे हेयर केयर के रूटीन में, जो कि मुझे नहीं चाहिए। जो मैं नॉर्मल हेयर केयर के लिए मैं जो भी करती हूँ दैट इज़ डूइंग गुड फॉर मी, उससे ज़्यादा मुझे कुछ एडिशनल चाहिए भी नहीं। हाँ, अगर कोई हेयर मास्क वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, शायद उसको आई कैन गिव इट सम टाइम कि हाँ चलो ठीक है, एक प्रोडक्ट में कुछ दिन के लिए मैं यूज़ करूँ, तब उसके बाद जाके मैं उसका रिजल्ट मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन इसका एज सच मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा ये, और क्या मतलब यूज़फुल होगा भी कि नहीं होगा। मतलब इट्स जस्ट अ स्कैल्प स्क्रब, इसकी लाइक आई डोंट थिंक सो किसी को ज़रूरत है। आई पर्सनली डोंट थिंक सो ना, देयर इज़ नो वे कि मैं इसके बारे में कुछ अच्छा बोलूँ। देयर इज़ नो वे अदर देन द पैकेजिंग, द स्मेल इज़ गुड, ऑब्वियसली कॉफ़ी का स्मेल है, बट देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन से समथिंग गुड अबाउट इट। प्लीज़ यू डोंट नीड इट एक्चुअली, मतलब आई डोंट वांट टू बी सो नेगेटिव। इफ़ यू वांट टू, ऐसा नहीं कि बहुत हार्मफुल है, बट अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली अपना हेयर मतलब शैम्पू कर रहे हो, ऑयल कर रहे हो, कंडीशनर कर रहे हो, एंड if you want you can also use a hair mask and all, but this thing you don't want, so don't fall for it, you really don't want this। तो एंड अगर कुछ कुछ रह गया ना, अगर ढंग से हेड वॉश नहीं हो तो आपको यू विल एंड अप फीलिंग लाइक यू हैव डैंड्रफ ऑन योर हेड अभी भी, क्योंकि ये जो है ना कॉफ़ी का जो भी ग्रैनुल है वो काफ़ी मोटा मोटा है, तो यू माइट फील लाइक ओके अभी भी मेरे बालों पे फंसा हुआ है। तो बेसिकली इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया है और किसी को लग रहा है कि नो इट डिड वर्क आउट फॉर मी, लाइक डैंड्रफ में हेल्प किया या जो भी है सब कुछ में मेरे बाल बहुत बेटर लगने लगे, इट माइट हैव वर्कड आउट फॉर यू, गुड फॉर यू, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू माई फैमिली और फ्रेंड्स और एनी वन, सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग इट टू यू एज वेल। एंड या दैट इज़ आई थिंक सो मैंने वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा खींच लिया है, एंड आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट इट। सो या थैंक यू सो मच। एंड एक और बात, मैंने NM कैफीन का मेरे पास और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं विच आई लाइक, जिसका मैं रिव्यू डालने वाली हूँ इन सम टाइम, लेट्स सी व्हेन, फिंगर क्रॉस्ड। सो आप वो सब देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे इस ब्रांड से, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही लाइक इस पूरे ब्रांड से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, देयर इज़ वन प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगा उनका, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट वेरी सून। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड या यू विल सी मी नेक्स्ट टाइम। Until then, take care, bye bye।